हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम IQ। मैं अवनीश इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूं आज यानी कि 29 जुलाई की करंट अफेयर्स। इसमें मैंने 29 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर किया है जो आने वाले वनडे एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंक, स्टेट, PCS, रेलवे और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ज़्यादा विलम्ब न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक हार्पर कॉलिन्स इंडिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इसको भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव और वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, S जयशंकर। आपको शशि थरूर की एक पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस याद रखनी है, जिसके लिए 2019 का अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार शशि थरूर को दिया गया था। विमल जालान की एक पुस्तक है, वो भी आपको याद रखनी है, इंडिया प्रायोरिटीज फॉर द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? 27 जुलाई को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकेंड, DRDO। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया है इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। KRC नेट में R से क्या अभिप्राय है? KRC नेट का फुल फॉर्म होता है नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क, इसलिए इसका आंसर होगा सेकेंड, रिसोर्स। KRC नेट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले सभी संस्थानों के अनुसंधान, प्रकाशन और संसाधनों के लिए एक सिंगल पॉइंट के रूप में कार्य करेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। इसका आंसर होगा पहला, 28 जुलाई। हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ये 5 प्रकार की होती है, A, B, C, D और E। हेपेटाइटिस B और C बहुत ही खतरनाक होती है। ये दोनों लीवर कैंसर का मुख्य कारण होती हैं। दुनिया में 325 मिलियन लोग हेपेटाइटिस B और C से ग्रस्त हैं। हेपेटाइटिस C के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जबकि A, B, D और E के लिए सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन उपलब्ध हैं। इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम थी I am and I will। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिक्सल परेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? पिक्सल परेड ने दुनिया के 46 देशों के आंकड़ों को प्रस्तुत किया, जिसमें स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करने में शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि रक्षा के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करने में शीर्ष देश इजराइल है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सूची में अपना देश भारत स्वास्थ्य के मामलों में प्रति व्यक्ति हिसाब से खर्च करने में आखिरी पायदान यानी कि 46वें नंबर पर है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा शेकेल और भाषा हिब्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत का प्रथम रेलवे केबल ब्रिज बनाया जा रहा है? अंजीखड ब्रिज जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी के बीच बनाया जा रहा है, जो भारत का प्रथम रेलवे केबल ब्रिज है, इसलिए इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। और आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में ही चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इंडियन रेलवे के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैंड स्टैट एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च REBR 2020 के मुताबिक भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड का दर्जा किसने हासिल किया है? REBR 2020 की रैंकिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने प्रथम, सैमसंग ने द्वितीय तथा अमेजन इंडिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट।
माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर यूएसए में है। संस्थापक बिल गेट्स, सीईओ सत्या नडेला जो कि भारतीय हैं। सैमसंग का हेडक्वार्टर सियोल में है जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है। संस्थापक ली ब्यंग छल, सीईओ ली कन ही। अमेजन इंडिया जो कि अमेजन की एक सब्सिडियरी है जो कि भारत में काम करती है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूएसए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने से चर्चा में रहे भारत द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज से किस देश में उच्चतम न्यायालय का निर्माण किया गया है? स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज से मॉरिशस में उच्चतम न्यायालय का निर्माण किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, मॉरिशस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ मुद्रा रुपया और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई। मॉरिशस की भाषा क्रियोली है जो कि दो भाषाओं से मिलकर बनी है, भोजपुरी और फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग भारत में कब से लागू होगी? सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग भारत में जून 2021 से लागू होगी। अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा जून 2021। आपको बता दूं, हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पहचान के लिए, जबकि एगमार्क कृषि एवं खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाण के लिए प्रयोग होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राफेल लड़ाकू विमान किस कंपनी द्वारा विकसित किए गए हैं? फ्रांस की सैन्य विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन के द्वारा राफेल विमानों को निर्मित किया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा पहला, डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन का हेडक्वार्टर है पेरिस में जो कि फ्रांस की राजधानी है। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी है और बोइंग भी अमेरिका की ही कंपनी है जो कि सैन्य विमान निर्मित करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रॉटम फ्रॉग किस झील में पाया जाता है? दक्षिण अमेरिकी देश पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील के पानी में स्क्रॉटम फ्रॉग पाया जाता है। यह मेढक इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा टिटिकाका झील। चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह उड़ीसा में स्थित है। बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है। दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है डल झील, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है जो कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार बाजार पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? रोजगार बाजार पोर्टल दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। कुम्हार सशक्तिकरण योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कुम्हारों को इलेक्ट्रिक पॉटर चाकों का वितरण किया जा रहा है। यह योजना केबीआईसी खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में संचालित की जा रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रीज कमीशन। केबीआईसी के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। और आपको बता दूं, हनी मिशन और लेदर आर्टिसंस डेवलपमेंट स्कीम भी केबीआईसी की प्रमुख योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिचेम मचीची को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? हिचेम मचीची को उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, मुद्रा दीनार, राष्ट्रपति कैस सैयद अहमद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।